लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 900 अंकों की मजबूती के साथ 80,016 पर और निफ्टी 285 अंकों की छलांग के साथ 24,766 पर समाप्त हुआ। ये 1.14 और 1.17% की बढ़ोतरी दर्शाता है। पिछले 4 दिन की गिरावट के बाद ये रिकवरी आई है। मेटल और ऑटो सेक्टरों में मजबूत खरीदारी देखी गई। बाजार में सकारात्मक माहौल अमेरिका ईरान तनाव में संभावित राहत की खबरों और वैश्विक संकेतों से प्रभावित रहा। निवेशकों का सेंटिमेंट भी मजबूत हुआ है। इधर भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कल के रिकॉर्ड निचले स्तर 92.28 से आज थोड़ा रिकवर होकर 91.62 के स्तर पर पहुंच गया। ये सुधार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाजार में भारी हस्तक्षेप के कारण आया, जो कल के तेल प्रभावित दबाव को काउंटर करने के लिए सक्रिय हुआ। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और भारत अपनी 80% से ज्यादा तेल जरूरत आयात करता है, इसलिए डॉलर की मांग बनी रही। वहीं सोने और चांदी के दामों में आज गिरावट जारी है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन और एमसीएक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1,60,000 से 1,62,000 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा है। इसमें हाल के दिनों में 3 से 7,000 रुपए की गिरावट आई है। चांदी प्रति किलो 2,58,000 से 2,70,000 रुपए के आसपास है। 2 दिन में चांदी में 13 से 32,000 रुपए तक की कमी दर्ज की गई। ये गिरावट मुख्य रूप से प्रॉफिट बुकिंग से आई है। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल, ईरान तनाव और कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने से सुरक्षित निवेश की मांग बनी हुई है। दूरसंचार क्षेत्र में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का दबदबा बरकरार है। ट्राई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों का कुल सकल राजस्व पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंचकर 1,02,000 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही से काफी ज्यादा है। समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर सालाना आधार पर 8.13% बढ़कर 84,270 करोड़ रुपए पहुंच गया। जियो और एयरटेल ने इस ग्रोथ को लीड किया। जियो का एजीआर सबसे ऊपर रहा और दोनों ने मिलकर सेक्टर के एजीआर में बड़ा हिस्सा लिया। वोडाफोन आइडिया तीसरे नंबर पर है और सरकारी कंपनियां जैसे बीएसएनएल और एमटीएनएल में गिरावट देखी गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने मेगा भर्ती अभियान की घोषणा की है। बैंक ने हाल में 5783 जूनियर एसोसिएट्स की नियुक्ति पूरी की है और इस वित्त वर्ष में कुल 18,000 से ज्यादा नए कर्मचारियों को शामिल किया है। एसबीआई के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने कहा कि बैंक हर साल करीब 16,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करने का लक्ष्य रखता है, ताकि डिजिटल रूप से कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार हो सके। ये कदम फ्रंटलाइन सेवाओं को मजबूत करने, ग्राहक अनुभव बेहतर बनाने और अगले 5-6 साल में कुल कारोबार दोगुना करके 200 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। केरल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बकाया राशि को मंजूरी दे दी है। इसे रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू किया जाएगा। ये बकाया पिछले सभी स्वीकृत डीएटीआर किस्तों का है, जिसमें फरवरी और मार्च 2026 में मंजूर 13% की अतिरिक्त बढ़ोतरी शामिल है। कुल बकाया राशि लगभग 39,000 करोड़ रुपए है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू कर 8 किस्तों में चुकाया जाएगा। वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने 2026-27 के बजट में चरणबद्ध भुगतान की घोषणा की थी, ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति पर तत्काल बोझ नहीं पड़े। ये फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देगा, जबकि सरकार बजट प्रबंधन को संतुलित रखने में सक्षम रहेगी। नागालैंड के किसानों और शोधार्थियों की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में उन्नत खेती की तकनीक सीखने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 10 सदस्यों की ये टीम नागालैंड के 5 जिलों पेरेन, कोहिमा, भेक, मोन और मोकोंगचुक से आई थी। इसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पल्सेस अनुसंधान संस्थान में 3 दिन के प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को चना, मसूर, मटर, अरहर और राजमा जैसे दालों की नई किस्मों, कीट रोग प्रबंधन और आधुनिक खेती तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।